Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing Arine यानी benzene portion. In benzene portion we have discussed structure of benzene and aromaticity. जो दो term थे, the most important term regarding benzene, तो वो we have already discussed. Now we will do some preparation of benzene, method for the preparation of benzene. Then we will discuss physical properties, then chemical properties, etc. So first I am doing preparation of benzene. So write down. Whenever you join the class, always अपने पास keep a notebook and pen with you. Preparation of benzene. This is the structure of benzene. Yes, CH, 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 CH. Because you already know that carbon will make 4 carbon. कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड दैट इज 4. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक कार्बन का जब 1, 2, 3 बॉन्ड बना हुआ है तो 4 कार्बन बॉन्ड जो होगा दैट इज विथ हाइड्रोजन. क्लियर? तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H5. ओके और जब भी हम इसमें से कुछ हटाएंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H5. दिस इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप. फिनाइल हम कुछ ना कुछ हटा करके, अब ऐसा तो नहीं कर सकते C6H6 है और कुछ हमने लगा दिया यहाँ पे सपोज क्लोरीन, तो इसका फॉर्मूला C6H6Cl नहीं होगा. यू कैन चेक इट कि कार्बन 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 कार्बन. हियर कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4. चेक दिस कार्बन, इस वाले कार्बन को चेक करो. इसके ऑलरेडी आपके 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4. इसका मतलब है कि इसका जो S था वो हटा करके यहाँ पे Cl अटैच किया जाता है. तो जब भी बेंजीन रिंग के साथ कुछ अटैच है देन आप समझ जाओ कि फॉर्मूला C6H5. अगर Cl अटैच है तो Cl हो जाएगा, Br अटैच है तो Br हो जाएगा. क्लियर? सो फर्स्ट मेथड फ्रॉम एसिड सॉल्ट ऑफ बेंजीन. तो बेंजीन का एसिड सॉल्ट ले लेते हैं हम COO. ये देखो, ये होता है आपका बेंजोइक एसिड. क्या है ये? बेंजोइक एसिड. और जब हम इसमें H हटा के सोडियम ले आते हैं तो हम से सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. तो ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड. ओके, तो इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे, सोडा लाइम से. सोडा लाइम का मतलब है NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में. तो होगा क्या? देखो क्या निकल जाएगा? Na2CO3. क्या निकल जाएगा? Na2CO3. और क्योंकि यहाँ से एक H निकाल के हमने एक ग्रुप अटैच किया था, C6H5 था, और हमें क्या बनाना? C6H6. तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा and it will form C6H6 near benzene. Okay, so this is the first method in which we can prepare benzene from sodium salt of benzoic acid. Now the second method from chlorobenzene. Chlorine. This is called chlorobenzene. What is the name of this compound? I have already explained IUPAC nomenclature of benzene. So this is chlorobenzene. सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से Cl हटा दूँ और H ले आऊँ. सो इट्स वेरी सिंपल. क्या करूँगी मैं? रिडक्शन करूँगी हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल ले लो, प्लाटिनम ले लो. ओके, ये आपके कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? विच प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन. सो ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है. तो यहाँ से कट लगाना, H यहाँ और H यहाँ. ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा? HCl. और क्या बन गया मेरा? अगेन बेंजीन.
ओके, तो बेटा ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रिएक्शन आपने ऐसे ही लिखनी है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। नाउ द थर्ड मेथड, which I have already discussed and I am discussing again, that is Woods reaction. Woods reaction. Woods reaction कैसे? यहाँ पर हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी ले लो। When we react alkyl halide with sodium in presence of ether, so what will happen? Take two molecule of this compound and write like this, Na plus BrCH3। टू मॉलिक्यूल मैंने लिए और मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। ओके, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ इसको टू ले लेना, 2 NaBr, 2 NaBr और आपका बन जाता है इथेन। ठीक है, बट जब हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड दोनों साइड ना लेकर के हम क्या ले लेते हैं, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड समझते हो, लाइक क्लोरोबेंजीन, सपोज ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ ब्रोमोबेंजीन को। ठीक है, क्लियर, C6H5Br भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ से NaBr निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C6H5CH3। तो इसको हम लिख सकते हैं C6H5CH3। ओके, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा बन गया बेंजीन डेरिवेटिव। हमें बेंजीन बनाना है या फिर हम टॉलुइन बेंजीन डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। दिस इज टॉलुइन। तो ये रिएक्शन जब आपका यहाँ पर जब हमने एल्काइल हैलाइड लिया, दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। जब हम सिर्फ एराइल लेते हैं, फिटिक रिएक्शन। और जब हम एराइल एंड एल्काइल दोनों ग्रुप लेते हैं, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे C6H5, सो दिस इज कॉल्ड वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। जब सिर्फ एल्काइल हैलाइड लेंगे, वुड्स रिएक्शन। जब सिर्फ एराइल हैलाइड लेंगे दोनों साइड, फिटिक रिएक्शन। जब एल्काइल एंड एराइल अलग अलग हम लेंगे, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वुड्स फिटिक रिएक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन की हुई है ये रिएक्शन। सो टॉलुइन क्या है, एक्चुअली बेंजीन का हाइड्रोकार्बन ही हुआ। तो अगर इसको मैं एक और मेथड से भी बना सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो आपकी कैसे होती है, वे सिंपल सी चीज़ है कि टॉलुइन है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। ये तो हमने बना दिया वुड्स फिटिक रिएक्शन से। हम इसको एक और मेथड से भी बना सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से कैसे बनेगा, ये मैं आपको साइड वो बता रही हूँ साइड में, इसको उसके साथ लिखना हो लिख लेना, समझना है समझ लो। बेंजीन प्लस CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3। ठीक है, ओके, एनहाइड्रस AlCl3। तो क्योंकि इस पूरी बेंजीन रिंग में SCH होता है, तो सपोज यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल गया, व्हाट विल फॉर्म, CH3 अटैच हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। सो दिस इज द वन मोर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टॉलुइन। इसका नेम क्या है, टॉलुइन। तो ये हम इस मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो इसको साइड में लिख लेना। अभी हम प्रॉपर्टीज में भी सेम रिएक्शन आई विल डिस्कस अगेन। सो दीज आर जो आपकी ये दो रिएक्शन है, ये आपकी बेंजीन नहीं, बेंजीन का हाइड्रोकार्बन यानी टॉलुइन बनाने की रिएक्शंस है। ठीक है, एंड बोथ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप इसको लर्न कर लो साथ में। थर्ड रिएक्शन फ्रॉम फिनॉल।
फ्रॉम फिनॉल। तो जब फिनॉल है ना, बेंजीन का अल्कोहल क्या कहलाता है? फिनॉल। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन जो है जिंक डस्ट के साथ करते हैं, किसके साथ? जिंक डस्ट। किसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे? जिंक डस्ट के साथ, ठीक है। और डिस्टिल करेंगे इसको, डिस्टिलेशन प्रोसेस तो पता ही है आपको। तो क्या निकल जाएगा? ZNO निकल जाएगा और H बेंजीन रिंग में आ जाएगा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5OH। तो अगर O निकल जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H6। O निकल गया, ठीक है। क्या बन गया? बेंजीन बन गया प्लस C6H6 बन गया। ओह, ZNO, C6H6। So this is third method for the preparation of benzene, ठीक है। विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ जब हम इसको डिस्टिल करते हैं ZNO निकल जाएगा एंड आपका बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड, फोर्थ मेथड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? डिड यू रिमेंबर है आपको? चलो लिख लेते हैं। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज दिस? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे वाटर से। ओके, सो वाटर के पास क्या होता है? HOH। चलो देखते हैं क्या निकलेगा। H2CO3 और ये H कहाँ जाएगा? बेंजीन रिंग में। वेरी इजी, C6H5 प्लस H2SO4। ओके, so this is was fourth method. Now fifth and last method. ये मेथड इजी है ना, कुछ नहीं है। H2SO4 निकाल देना, वाटर से रिएक्शन करानी और H कहाँ चला जाएगा? रिंग में, इट विल फॉर्म बेंजीन। फिफ्थ मेथड, पहले इस कंपाउंड का नेम समझो। यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक, कैसे भी आप लिख सकते हैं इसको। ओके, अब इसका नेम क्या है वो समझो। दिस इज बेंजीन डाई। डाई का मतलब होता है टू, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। एजो इज नोन एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम एजो बोलते हैं। सो दिस इज बेंजीन डाई एजो क्लोराइड, ठीक है। दूसरा नेम भी है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम यहाँ भी आएगा, ठीक है। डाइजोनियम क्यों आया? क्योंकि कई जगह पर इसके ऊपर प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऐसा करके भी लिखा होता है, ठीक है, सॉल्ट की फॉर्म में। सो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमें किसे करानी है? इसकी रिएक्शन हमें करानी है H2PO2। किससे? H2PO2। दिस इज नोन एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस H2O लेना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। अब देखो होगा क्या। H2PO2 जो है वो एक ऑक्सीजन लेकर के क्या बना लेगा? H2PO3 विच इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, क्लियर। फॉस्फोरस एसिड बन गया। और क्या बनेगा? N2 निकल जाएगा। ओके, N2 निकाल दो और यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, HCl निकाल दो। अब क्या बचा? एक हाइड्रोजन और फिनाइल ग्रुप, क्या बन गया? बेंजीन। इट्स वेरी इजी रिएक्शन। सबसे पहले आपने लेना H2PO2 लेना है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, वाटर लेना है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक ऑक्सीजन लेकर के फॉस्फोरस एसिड बना लेगा, बन गया फॉस्फोरस एसिड। यहाँ से N2 निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा और H बेंजीन रिंग में जाके
बेंजीन बना लेगा। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज सम मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के मेथड हो गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप अगर नोटबुक लेकर के बैठो हो तो नोटबुक में आप इस पॉइंट्स को नोट कर लो। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दूं। हैव यू नोटेड डाउन नो? सो नाउ वी विल डू सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन जो है, आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठो और मैं आपको बताती जाऊंगी, उसके साथ आपने वो पॉइंट्स जो है वो नोट करते जाने हैं। ठीक है, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आपकी प्रॉपर्टीज आती हैं तो वो आती है स्टेट, कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टेट जो है, बेंजीन तो 6 कार्बन की होती है। ठीक है, 6 to 8 कार्बन मीन्स 8 कार्बन तक ये आपके होते हैं लिक्विड्स। अब आपको लग रहा होगा 8 कार्बन कैसे, कि बेटा ये तो बेंजीन हो गई और 8 कार्बन जो है हो गया 8 कार्बन, तो यहाँ पर यानी इथाइल बेंजीन तक। क्लियर? इथाइल बेंजीन तक ये लिक्विड होंगे और इसके ऊपर हायर वंस क्या होंगे, इसके बाद आपके सॉलिड होंगे। तो अगर आपके पास पेन है तो इसको नोट करते जाओ कि 8 कार्बन तक ये लिक्विड होंगे और इसके बाद ये सॉलिड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्मेल। तो स्मेल जो होती है वो आपकी, इनकी स्मेल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। स्मेल होती है, ज्यादातर ये कलर लेस होते हैं। अब आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है बेंजीन एंड इनके होमोलोगस की, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज वाटर कैसा है, वाटर आयनिक है, पोलर है, और बेंजीन कंपाउंड किसका बना हुआ, कार्बन का। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉन पोलर मोस्टली। तो नॉन पोलर होते हैं इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। किस में सॉल्युबल होंगे, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर वगैरह, वहां पर उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का एक ही फंडा होता है बेटा कि या तो उनके बीच की जो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर सेकेंड डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पे। मीन्स जितना ज़्यादा आप मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते जाओगे उतना ही ज़्यादा उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। तो सेम एज यहाँ भी होगा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास ऑन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, melting and boiling point will increase. मेल्टिंग एंड, नोट इट डाउन बेटा, नोट कर लो इसको कि जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, नोट कर लिया। चलो अब एक चीज और आपको बतानी है इस पे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, कि बेटा जो बेंजीन होता है जब तक इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो इसके 6 की 6 पोजीशन क्या है, इक्वल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें कोई ग्रुप लग जाता है, लाइक यहाँ पे CH3 मैंने अटैच कर दिया, तो फिर अब इसके 6 के 6 पोजीशन बराबर नहीं है, ये पोजीशन अलग हो जाती है। इनको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन एंड दिस इज
कॉल्ड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो आने वाला ग्रुप जो होता है, सपोज अगर ऑर्थो पोजीशन पर है, ये है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, एंड दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो इसमें से क्या होता है, ये जो ऑर्थो एंड पैरा है ये क्रिस्टल लैटिस में बहुत इजीली फिट हो जाते हैं। जो क्रिस्टल लैटिस होती, जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इजीली फिट हो जाते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है इसमें। क्यों सिमिलरिटी है, जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो समझो इस चीज़ को कि इनमें कुछ ना कुछ सिमेट्री तो है ही है, इनमें और इनमें, बट इसमें वो सिमेट्री नहीं है, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है। और क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है तो जो भी स्ट्रक्चर आपके ज़्यादा सिमेट्रिकल होंगे दे विल गेट easily fit into the crystal lattice में इसलिए फिट हो जाएंगे, and that's why the melting and boiling point will increase, और उनके melting and boiling point increase कर जाएंगे। तो if they are asking कि which isomer will have more melting and boiling point या higher melting boiling point, ortho, meta या para, then आपने करना है कि ortho and para will have higher value of melting and boiling point than meta isomer। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, दिस इज अनसिमेट्रिकल, these two are symmetrical and they get easily fit into the crystal lattice and that's why they will have high melting and boiling point। clear it is? okay, तो इस पॉइंट को आप अपनी लैंग्वेज में चाहो तो इसको नोट कर लो। अब आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, आई थिंक this is enough for today's lecture. Tomorrow we will discuss some chemical properties of benzene. So goodbye and have a nice day.